छोड़ो मुझे। सर मैंने आप कहा क्या छोड़ो कर रहे मुझे। हैं? देखिए आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। कहाँ है बुलंद? बुलंद कहाँ है? कोरहान, बुलंद कहाँ है? मुझे पता है वो यही है। कहाँ है सर, बुलंद? रुक जाइए। बुलाओ उसे। छोड़ो मुझे। बुलंद कहाँ है? सुहान। कुरान क्या हुआ तुम्हें? बुलंद ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं। मैंने कहा छोड़ो मुझे। बहुत अच्छी दोस्ती निभाई तुमने मेरे साथ। हुआ क्या है कुरान? मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने गिर जाओगे। क्या कह रहे हो कुरान? हुआ क्या है? हुआ क्या है? मेरी बीवी के साथ सोने के बाद पूछते हो कि हुआ क्या है? मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोड़ो मुझे। मैं जान ले लूंगा इस कमीने की। बकवास बंद करो। बाहर निकालो इस आदमी को। शराब के नशे में पता नहीं क्या बकवास किया जा रहा है ये आदमी। मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा। बाहर निकालो इसे यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। याद रखना मैं बदला लेकर रहूंगा। आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? बाहर निकालिए इसे यहाँ से। कोरहान बस करो। याद रखना मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। जान ले लूंगा। छोड़ दो मुझे। भानु प्लीज रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। तुमने खुद देखा कि वो आदमी कितना ज्यादा नशे में था। बैठ जाओ प्लीज। जो मैंने देखा उसके बाद मैं आखिर क्या कहूँ बुलंद? भानु छोड़ो मुझे। मुझे और बेइज्जती नहीं करवानी। भानु कोरहान तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? मैंने खुद सीरीन को ये कहते हुए सुना है। तुम घर जा रही हो क्या सोहन? इस हाल में मैं पापा को कुछ नहीं बताना चाहती। हमें किसी होटल ले चलो। अरे बुलंद जल्दी आ गए। कोरहान तुम्हें ढूंढ रहा था। मिला क्या तुम्हें? मिला वो मुझे। क्या हुआ? तुम दोनों की आपस में कोई बहस हुई है क्या? मैं उससे बहस क्यों करूंगा? उसने सीधे मुझ पर हमला कर दिया। हाँ? चाहिए कुरान को ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ है। क्या? पर ये बात उसके दिमाग चाहिए में... रहने दो, मुझे कुछ नहीं जानना है। बस बहुत हो गया। अब मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। इससे पहले कि मैं अपना होश खो बैठूं, जल्द से जल्द तुम अपना सारा सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। बेहतर होगा अगर आज के बाद हम एक दूसरे से ना मिलें तो। मुझे अपनी और बदनामी नहीं करवानी। हद हो गई। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कोरहान कोरलुदाग आपके हस्बैंड हैं? जी हाँ। क्यों? क्या हुआ? वो भी इस वक्त हमारे ही होटल में हैं। हाँ, लगता है वो थोड़ा जल्दी आ गए हैं। मैम आपकी बुकिंग कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं, आप मुझे कोई दूसरा रूम दे दीजिए। तो उनके बाजू वाला ही रूम दे देता हूँ। ठीक है, Okay, थैंक मैम। यू। तो बताओ कहाँ छोड़ो तुम्हें? कोरलुदाग फार्म पे। काश कि तुम उस आदमी की बेटी ना होती तो अच्छा होता। लेकिन मैं हूं।
मैं उन्हीं की बेटी हूं, यही सच है। पता है। तबीयत कैसी है तुम्हारी? दर्द ज्यादा तो नहीं है? बहुत कम, वो भी जल्द खत्म हो जाएगा। फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और हाँ, केमाल यहीं रहेगा तुम्हारे साथ देखभाल के लिए। फिक्र मत करें भाई, मैं रिजा भाई के साथ हूं। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बता देना, सोचना मत। मैं यहीं तुम्हारे आसपास रहूंगा। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। हाँ बोलिए मिसेस मेहरीबान। मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है सीजर। तुम्हारी दी हुई स्पीच शायद काम कर गई। उनके सारे के सारे शेयर्स बिकने वाले हैं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है मिसेस मेहरीबान। सीरियसली। मैं तो बीच में इतना बिजी हो गया था कि इन सब चीजों के बारे में भूल ही गया था। और आखिर कोरलोदा के आदमियों में अपने मालिक से बगावत करने की हिम्मत आ ही गई। अच्छा है। वैसे तहसीन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर इस बार उन्हें डराने में नाकामयाब रहा। ये तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है सीजर। मुझे नाज है तुम पर। तुमने जो किया है वो करना बिल्कुल नामुमकिन था। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम सब ने मेहनत की है। आपको क्या लगता है मिसेस मेहरीबान, हो सकता है कि ये कोरलोदा की जिंदगी का ब्रेकिंग पॉइंट साबित हो? शायद कोई ऐसा शख्स हो जो मॉम के केस के लिए कुछ बोल सके। हो सकता है कोई गवाह हो जो अचानक से सामने आ जाए। ऊपर वाला करे कि ऐसा ही हो जाए। रखती हूँ। गुड मॉर्निंग बेटी। गुड मॉर्निंग पापा। आजकल उठते ही मैं एक ही बात सोचता हूँ कि आज तुम्हारा सीजर मुझ पर आखिर कौन सा नया इल्जाम लगाने वाला है। आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अच्छा, किस बारे में? कल सुबह आप सीजर के यहाँ गए थे। आपने उसे धमकाया भी, और फिर इस बात के लगभग 2 घंटे बाद किसी ने सीजर पर गोली चला दी। तो कहीं इसमें आपका हाथ तो नहीं है पापा? ओह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब तुम भी मुझ पर इल्जाम लगाओगी। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो। कहीं भी कुछ होता है तो तुम्हें लगता है कि उसमें मेरा ही हाथ है ना? कौन ऐसा कर सकता है? मुझे क्या पता किसने किया। जाकर सीजर से पूछो, या फिर उसके चमचे रिजा से पूछो। इस वक्त जिस तरह के हालात हैं इनमें मैं हमला करवाऊंगा। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि धमकी देकर उस पर गोली चलवाने की गलती करूं, और वो भी दिन दहाड़े। ये किसी और का काम है। रेहान, रेहान, मेरी दवा लाओ। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। रहने दो, मैं ले लूंगा। तुम बैठकर मेरे लिए नया इल्जाम सोचो। हेलो। सुहान कोरलूदाग से बात करनी थी। हाँ, बोल रही हूँ। आपकी मदर इन लॉ का कत्ल किसने किया था जानती हैं? पर आप कौन हैं? वो गवाह जिसे पुलिस और आप सब ढूंढ रहे हैं, एक भिखारी। अगर आप सच जानना चाहती हैं तो 10 लाख देने होंगे। पैसे दे दीजिए, जवाब ले लीजिए। और एक बात, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, और अगर आपने किसी को बताया तो डील कैंसिल। हेलो। हाँ, पैसे रेडी हैं।
बोलो कहाँ आना है? क्या कोई है? कोई है यहाँ? मैं इधर हूं। क्या तुम पैसे लाई हो? पहले बताना होगा तुम क्या जानते हो। मैंने कहा था अकेली आना। अकेली तो आई हूं। सीजा, ये भी ना। तुमने मेरा पीछा क्यों किया? ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। शुक्र मनाओ कि मैं वक्त पर यहां पर आ गया, वरना पता नहीं क्या करता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुंह बंद रखो। मेरे पूछने के पहले तुम कुछ नहीं बोलोगे। जब पूछूंगा तभी बोलना। कोई आदमी तुम्हें फोन करता है और वो तुमसे ये कहता है कि उसे मेरे मॉम के कातिल के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बात पता है, पर तुम मुझे नहीं बताती हो। वो तो मुझे शक होता है, और फिर जब मैं तुम्हारा पीछा करता हूं, यहां पर पहुंचता हूं, तो तुम मुझसे कहती हो कि तुम यहां पर क्यों आए हो। ये मेरी मॉम के कातिल के बारे में है सुहान। देखिए। क्या देखिए? देखिए, मैं बता रहा हूं। देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ ना करूं और तुम्हारी जान बख्श दूं, तो तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे सब कुछ बताओ। प्लीज मेरा यकीन कीजिए,
मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें सब पता है? बोलो। सुना नहीं तुमने? बोलो। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इसमें मत पड़ो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तुम पीछे हटो। या तो ये आदमी मुझे सब कुछ सच सच बताएगा, या ये आदमी इसी वक्त मेरे हाथों से मारा जाएगा। तो फैसला कर लो, या तो तुम जिंदा रहना चाहते हो या फिर मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं मार दूं। तो सच क्या है, बताओ। मैंने उसे कभी देखा नहीं, हमारी सिर्फ फोन पे बात हुई। उसी के कहने पर मैंने ये सब किया था, पर उसका नाम जानता हूँ। मुझे जल्दी से बताओ उसका नाम क्या है। रिजा, उसका नाम रिजा है। उसने ताहसिन कोर्लुदा को यह मैसेज देने के लिए कहा। कसम से इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। उसने कहा था पैसे देगा, पर उसने अपना वादा नहीं निभाया। फिर उसने मुझे कॉल नहीं किया। मैंने कहा था उस पर भरोसा मत करना, पर तुमने नहीं सुना। और देखो, मैं सही निकली। किसे कॉल कर रही हो? पुलिस को कॉल कर रही हूँ। क्या कर रहे हो? सुहान, अगर हमने इस वक्त इस आदमी को पुलिस के हवाले किया तो हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, और वैसे भी फिलहाल हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। तो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है ये हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर ये सच है तो एक आदमी जरूर फंसेगा, और वो है रिजा। मुझ पर भरोसा करो, बस थोड़ा वक्त और। प्लीज अब छोड़ दो मुझे। जो जानता था बता दिया मैंने। रहम करो, प्लीज छोड़ दो। कुछ दिन आपको हमारे साथ ही रहना होगा। हेलो रिफात भाई, आपके लिए एक अमानत है, और बस कल तक के लिए आपको उसे अपने गैराज में कहीं छुपाना होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कंधा कैसा है अब? बेहतर है। अगर इजाजत हो तो मुझे किसी काम से बाहर जाना है। मैं कमाल से कहता हूं, वो तुम्हें ले जाएगा। नहीं, रहने दो, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। सीजा, क्या हुआ? वो अभी निकला है, तुम तैयार है ना? हाँ ठीक है। तुम बाहर जा रही हो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और हम वहीं पर मिलेंगे जहां मैंने बताया था। मैं भी बस अभी निकल ही रहा हूँ। समझ गई। देखो वो आ गया। ये क्या हो रहा है? अब ये क्या यहाँ पर? ये पुलिस को किसने बुलाया? हाथ ऊपर करो जल्दी।
ये सब क्या चल रहा है? हमें खबर मिली है कि आज सुबह रिजा को एक लेटर मिला है और उसे लगता है उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसने उसी वक्त पुलिस स्टेशन में कॉल किया था और जिसने वो लेटर यूज किया था उसे हमने पकड़ लिया। लेकिन ये सब किया किसने? मतलब ये प्लान किसका था? वो तो एक काफी गरीब आदमी है। पहले उसने रिजा का नाम लिया, पर जैसे ही उसे केस के बारे में पता चला उसने बयान बदल दिया। उसने बताया कि ये पूरा प्लान किसका था। मुझे अच्छे से पता है कि आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। उसने आपके डैड का नाम लिया है। इस सब के पीछे तासिन कोर्लुदाग है। हमेशा की तरह एक बार फिर से तासिन कोर्लुदाग का नाम आ गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो खुद कहा था कि वो रिजा के कहने पर यहाँ आया था। हमारे प्रेशर डालने पर उसने सच बताया। हाँ, रिजा का नाम उसने लिया क्योंकि आपके डैड ने उससे कहा। लेकिन मेरे डैड ऐसा क्यों करेंगे? उनके लिए ये रिजा पर इल्जाम लगाने का मौका है। क्या कर रहे हो केमाल? क्या हो रहा है यहाँ? पहले तुम मुझे गोली मारोगे, ध्यान रहे कंधे पर। जैसे ही मैं भागूं तभी। सीजर! उसके बाद सुहान कोर्लुदाग को फोन करोगे, उसे सब कुछ बताओगे। क्या सुहान से बात हो सकती है? हाँ, बोल रही हूँ। जल्दी आइए, मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। पुलिस जब जबरदस्ती पूछेगी तब उन्हें ये झूठा सच बताओगे। तुम्हें तासिन कोर्लुदाग ने भेजा था और ये उसी का आइडिया था। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इस सब में फंसाया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम ना होते तो आज असलियत सामने नहीं आती और मुझ पर और इल्जाम लग जाते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोर्लुदाग पकड़ा जाएगा। एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा और तब वो खुद को नहीं बचा पाएगा। वो तो वक्त बताएगा। सच? मैंने ऐसा वाहियात इल्जाम कभी नहीं सुना। आखिर उस आदमी ने मेरा नाम लिया ही क्यों होगा? ऐसे तो कोई भी मेरा नाम ले सकता है, तो क्या सब पर भरोसा करें? लेकिन उस आदमी ने कबूल किया है। उसको आपने पैसे दिए थे इस काम के लिए। मैंने इस आदमी को सिर्फ एक बार देखा था। सीजर की माँ की मौत के वक्त वो वहीं था, वो मौजूद था वहां। और रिजा ने अदालत को किडनैप किया, ये इसी ने बताया। और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने उसे पैसे दिए, जबकि सच तो यह है कि वो झूठ बोल रहा है। उसका मकसद मेरा नाम बर्बाद करना है। देखिए, बात यह है कि जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। इससे आपके केस पर फर्क पड़ सकता है। देखिए, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यह आदमी उस रिजा के कहने पर यह सब कर रहा है। सीजर की माँ को उसी ने मारा है और वो चाहता है कि मैं इसमें फंस जाऊं और मुझे जेल हो जाए। सीजर, मैं तुम्हें सुबह से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे लिए एक बुरी खबर है। अब क्या हुआ? तासिन कोर्लुदाग ने फिर से कोई ड्रामा किया है क्या? उसने सारे शेयर्स खुद खरीद लिए। मैं समझा नहीं, क्या मतलब हुआ?
पता नहीं दासी ने ऐसी कौन सी चाल चली, कोलुदा के शेयर सबने खरीद कर उसके नाम कर दिए। पता नहीं उसने लोगों को कैसे ब्लैकमेल किया। अब सच तो ये है कि ताहसिन इस कंपनी में सबसे बड़ा हिस्सेदार है और सबसे ज्यादा ताकतवर भी। कुछ तो करना ही होगा। पापा, पापा, रुक जा। आखिर तुझे किसने बोला था मुझे फंसाने के लिए? बता जल्दी, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पापा! कहता हूँ रुकिए। बोल बोल जल्दी से, बता वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। प्लीज रुक जाइए, वरना प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं आप? शांत हो जाइए, बैठ जाइए। पापा आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम मेरे दुश्मनों का साथ दो। जाओ 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 जाओ। क्या लगता है उस आदमी को जेल में बंद करवाना कोई आसान काम है क्या? तुम सोच भी नहीं सकते वो किस तरह का आदमी है। वो कभी रुकता ही नहीं है, जब देखो उसे चाहिए पैसा और पैसा और पैसा। पता नहीं इतने पैसे का करेगा क्या? पहले भी इसने सब कुछ पैसों के लिए किया था। क्या अजीब सा आदमी है। लेकिन तुम देखना मैं क्या करता हूँ। उसने जिस ताकत के लिए लोगों को धोखा दिया है, अपना ज़मीर बेचा है, मैं उससे उसकी सारी ताकत, सारा पैसा, सब कुछ छीन लूंगा। और तुम देख लेना, मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि वो तड़प तड़प कर मरेगा और कोई भी उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देख लेना। आइडिया तो अच्छा है। पहले मैं उसकी कंपनी छीनूंगा, फिर उसका फार्म, घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद, उसकी बेटी, सब कुछ उसे छीन लूंगा। उसकी हर चीज मेरी होगी। और पता है जिस दिन ये लड़ाई खत्म हो जाएगी ना, उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी होगी कि वो मौत के लिए भीख मांगेगा और कोई मदद नहीं करेगा। मुझे तुम्हारी मदद करने में काफी खुशी होगी। बस अब इंतजार खत्म हुआ, काम शुरू करते हैं। जरूर शुरू करेंगे, पर उससे पहले एक बहुत ही जरूरी काम है। देख लिया तुमने? वो आज फिर कोर्ट नहीं आया। सीजर अलमदार कभी भी बदल नहीं सकता। उससे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा वो ये सब खत्म क्यों नहीं करता। सुहान, इस तरह चिल्लाने से क्या हासिल होगा? वो बस अभी रास्ते में ही होगा। हाँ हाँ जानती हूँ, जरूर, क्यों नहीं। फोन करके देखती हूँ। मैंने कहा था ना कि वो फोन नहीं उठाने वाला। सुहान कोरलुदा अलमदारोग्लू और सीजर अलमदारोग्लू, आपकी हियरिंग का वक्त हो गया है। सीजर कहाँ हो तुम? केस को शुरू किया जाए, दलीलें पेश करिए। हाँ तो सुहान कोरलुदा अलमदारोग्लू, आपके पिता का नाम? तासिन कोरलुदाग।
इस केस में सुहान कोर्लुदा अलमदारोग्लू ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए पेपर्स फाइल किए हैं। उन्हें अपने पति से तलाक चाहिए क्योंकि उनका गुस्सैल स्वभाव इन्हें जरा भी पसंद नहीं और उनका स्वभाव ही गुस्सैल है। तो क्या आप वाकई में तलाक चाहती हैं? बिल्कुल। और आप सीजर अलमदारोग्लू, क्या आप भी इस तलाक के लिए तैयार हैं? क्या आप सुहान अलमदारोग्लू से तलाक चाहते हैं? सुहान अलमदारोग्लू ने तलाक के लिए जो वजह बताई, क्या आप उन सब से सहमत हैं? मैं इस तलाक के लिए तैयार हूं।